नेपोलियन हिल का कथन, जो कुछ भी मनुष्य का मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है, विरोधाभासी लगता है। अगर यह इतना आसान होता तो इतने लोग कर्ज में डूबे, नफरत भरी नौकरियों में फंसे या असंतोषजनक रिश्तों में क्यों जीते हैं? यह विरोधाभास आकर्षक है। यह सवाल उठाता है, क्या हमारे विचारों और हमारी उपलब्धियों के बीच सीधा संबंध है? आइए इसका पता लगाएं। मन की शक्ति को देखें, जो ऐसे परिदृश्य बनाती है जो वास्तविकता बन जाते हैं। कोशिश करने से पहले ही असफलता की कल्पना करने पर अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को अपरिहार्य मानकर मस्तिष्क वास्तविक अनुभव और गहन कल्पना के बीच अंतर नहीं करता है। एथलीट, उद्यमी और नेता खुद को बदलने के लिए मानसिक अभ्यास का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, रोजर बैनिस्टर को पागल कहा गया था जब उन्होंने कहा था कि वे 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ेंगे, कुछ ऐसा जो डॉक्टरों ने जैविक रूप से असंभव बताया था। उन्होंने बार बार जीत की कल्पना करते हुए मन और शरीर दोनों को प्रशिक्षित किया, जब तक कि 1954 में असंभव वास्तविकता बन गया। उनकी उपलब्धि के बाद अन्य एथलीटों ने भी यह बाधा तोड़ दी, जिससे सामूहिक मानसिक प्रोग्रामिंग की शक्ति प्रदर्शित हुई। कुछ ऐसा कल्पना करने की यह शक्ति मानो उसे पहले ही प्राप्त कर लिया हो। यही मानसिक अभ्यास है। $50,000 के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की कल्पना करें, कागज पर कलम का एहसास करें, ग्राहक को मुस्कुराते हुए देखें। आपका शरीर वैसा ही प्रतिक्रिया करता है जैसे यह वास्तविक हो। अपने आप को स्वस्थ, ऊर्जावान, गहरी सांस लेते हुए और जीवन शक्ति के लिए आभारी महसूस करते हुए कल्पना करें। आपका तंत्रिका तंत्र इसे सच के रूप में रिकॉर्ड करता है और शरीर और मन को समायोजित करता है। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। नए तंत्रिका मार्ग बनाने की मस्तिष्क की क्षमता, उन कनेक्शनों को मजबूत करना जो भविष्य के व्यवहारों को निर्देशित करते हैं। भावनाओं से भरपूर प्रत्येक दृश्य इन मार्गों को मजबूत करता है। कितनी बार आपने शुरू करने से पहले ही असंभवता पर विश्वास करने के कारण किसी सपने को छोड़ दिया है? अधिकांश लोग इस शक्ति को बर्बाद कर देते हैं। अपने मन को पुनः प्रोग्राम करें। अपनी कल्पना में देखें कि आप काम पर हैं, पहचाने जाते हैं और सम्मानित होते हैं, आत्मविश्वास महसूस करते हैं। वित्तीय उपलब्धियों की कल्पना करें, कर्ज चुकाएं और आराम से निवेश करें। इन पलों का मानसिक रूप से अभ्यास करने पर आपका अवचेतन इसे सत्य के रूप में स्वीकार करता है और अवसरों, धारणाओं और व्यवहारों को संरेखित करने के लिए काम करता है। असंभव स्वाभाविक हो जाता है। छोटे छोटे निर्णय बदलते हैं, बातचीत का स्वर बदलता है, पहले अदृश्य अवसर सामने आते हैं। यह एक आंतरिक रडार को समायोजित करने जैसा है। 7 दिन अभ्यास करने के लिए रखें। एक लक्ष्य चुनें और जागने पर अपनी उपलब्धि को गहनता से अनुभव करें। वातावरण, विवरण, ध्वनियां, भावनाएं महसूस करें। यह केवल कल्पना नहीं है, यह अनुभव करना है। शुरुआती बेचैनी सामान्य है, लेकिन यहीं से परिवर्तन होता है। प्रत्येक पुनरावृत्ति आपकी नई पहचान के निर्माण में एक ईंट है। लकवा ग्रस्त करने वाला डर यह कहकर फुसफुसाता है कि कोशिश न करना बेहतर है। असफलता के डर के कारण कितने सपने दफन हो गए हैं। डर भ्रम पैदा करता है, छोटी छोटी बाधाओं को अभेद्य दीवारों में बदल देता है और लोगों को नीरस दिनचर्या में बांध देता है। असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, बल्कि रास्ते का हिस्सा है। अंतर इस बात में है कि हम गिरावट से कैसे निपटते हैं। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले कई हार का सामना किया। व्यापार में नुकसान, व्यक्तिगत दिवालियापन, 17 साल तक कर्ज चुकाना, लगातार 8 चुनावी हार और व्यक्तिगत त्रासदियां, जैसे उनकी प्यारी पत्नी की मृत्यु। वह हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रत्येक असफलता को एक सबक के रूप में, प्रत्येक हार को अपने मिशन की तैयारी के रूप में लिया। डर मौजूद था, लेकिन उसने उसका नेतृत्व नहीं किया। डर के कारण आपने कितने अवसर गंवा दिए। व्यापार शुरू करने, करियर बदलने, कोई परियोजना शुरू करने, किसी प्रतिभा को आवाज देने का डर।
डर यह विश्वास दिलाता है कि कोशिश करने का दर्द पछतावे के दर्द से ज्यादा है, लेकिन पछतावा बहुत लंबे समय तक रहता है। डर के साथ अपने संबंधों को बदलें। इसे इस बात के संकेतक के रूप में देखें कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि हर उस चीज के लिए साहस की आवश्यकता होती है जो सार्थक हो। विज्ञान पुष्टि करता है, अपरिहार्य सफलता में विश्वास करते हुए कार्य करने से डोपामाइन निकलता है, जिससे प्रेरणा बढ़ती है और तनाव से जुड़े कॉर्टिसोल में कमी आती है। मानसिक रूप से यह मान लेना कि जीत समय की बात है एक अलग प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जिससे चुनौतियों का स्पष्टता से सामना करना संभव हो जाता है। यह डर को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि निश्चितता के साथ उसके सामने खड़े होने के बारे में है। कल्पना करें कि आपका जीवन कैसा होगा अगर हर महत्वपूर्ण निर्णय में आप खुद से पूछते, अगर मुझे यकीन होता कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं कैसे कार्य करता। यह सवाल अदृश्य बेड़ियों को तोड़ता है, ध्यान को असुरक्षा से विश्वास की ओर मोड़ता है। यह कठिनाइयों को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें देखने के तरीके को बदलने के बारे में है। बाधा असफलता की चेतावनी नहीं रह जाती है, बल्कि महारथ का मार्ग बन जाती है। हर गिरावट में एक बड़े लाभ का बीज होता है। विश्वास के साथ कार्य करना शुरू करें। मैं कोशिश करूंगा, या कौन जानता है एक दिन को मैं करूंगा, मैं पहले से ही कर रहा हूं। यह अपरिहार्य है से बदले। अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करें। लोग आपकी ऊर्जा, आपके आसन, आपकी आवाज के स्वर, आपके दृढ़ निर्णयों को समझेंगे। जब आप इसके बावजूद कार्य करते हैं तो डर अपनी शक्ति खो देता है। यह साबित करता है कि यह सिर्फ एक भूत था। केवल सफलता की कामना करने भर से काम नहीं चलता। उस व्यक्ति की पहचान ग्रहण करें जिसने इसे पहले ही प्राप्त कर लिया हो। यह कहना कि आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, यह घोषित करने से अलग है कि आप पहले से ही हैं। जो कहता है कि वह स्वस्थ होने की कोशिश कर रहा है, वह लगातार संघर्ष में जीता है, जबकि जो यह घोषित करता है कि वह स्वस्थ है, उसके पास विकल्प, रवैये और आदतें हैं जो इस पहचान को स्वाभाविक रूप से दर्शाते हैं। मन को बदलना अपनी वास्तविकता को बदलना है। बाहरी जीत से पहले ही विजेता की तरह कार्य करना आवश्यक है। अंतरिक्ष दौड़ के दौरान जॉन एफ कैनेडी ने यह नहीं कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका चंद्रमा पर पहुंचने की कोशिश करेगा। उन्होंने घोषणा की कि वे उस दशक में चंद्रमा पर इच जाएंगे, आसानी से नहीं बल्कि कठिनाई के कारण। यह राष्ट्रीय पहचान की घोषणा थी, जिससे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नागरिकों को अपनी क्षमता पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे ऐसी उपलब्धियां तेजी से हुईं जो असंभव लग रही थीं। नेपोलियन हिल, एंड्रयू कार्नेगी द्वारा सफलता के दर्शन का अध्ययन करने और उसे दर्ज करने की चुनौती के बाद बिना किसी मान्यता के एक बड़े उद्देश्य के दूत की पहचान ग्रहण की। इस पहचान ने उन्हें गरीबी और बदनामी के समय में भी बनाए रखा, जिससे ऐसे कार्य हुए जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। हम जो पहचान ग्रहण करते हैं वह हमारे परिणामों को परिभाषित करती है। खुद को कर्ज में डूबा हुआ मानना इस स्थिति को मजबूत करता है, जबकि खुद को संपन्न व्यक्ति की पहचान मान लेना, भले ही वित्तीय प्रमाण न हो, व्यवहार को संरेखित करता है, मुद्रा, शब्दों और निर्णयों को बदलता है। खुद से पूछें, अगर मैं पहले से ही अपना सबसे अच्छा संस्करण होता तो मैं कैसे कार्य करता? मैं कौन से कपड़े पहनता? मैं किन लोगों को ढूंढता? मैं किन बातचीत को जारी रखता? यह ढोंग करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक सार के साथ संरेखित होने के बारे में है, डर और सीमाओं से परे। जब हम अपनी वर्तमान वास्तविकता से बड़े व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं तो मन असंगति में आ जाता है, और इस असुविधा को दूर करने के लिए आंतरिक प्रक्षेपण के अनुरूप बाहरी वास्तविकता को समायोजित करने के लिए काम करता है। अवसर सामने आते हैं, रिश्ते बदलते हैं, और ऐसा लगता है कि जीवन हमारे पक्ष में काम कर रहा है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि हमारी धारणा बदल गई है। हम आंतरिक रूप से बन जाते हैं और फिर दुनिया प्रतिक्रिया करती है। पाने से पहले होना चुनना, प्राप्त करने से पहले कार्य करना, वर्तमान से पहले भविष्य की पहचान ग्रहण करना, यही कुंजी है।
महत्वपूर्ण परिवर्तन दैनिक रूप से मौन और बार बार किए जाने वाले चुनावों के परिणाम स्वरूप होते हैं। छोटी छोटी आदतें, प्रतीत होने वाली महत्वहीन दिनचर्या भाग्य का निर्माण या विनाश करती है। दैनिक अनुशासन, वांछित पहचान के साथ कार्यों को संरेखित करना तत्काल परिवर्तनों की तलाश से आगे निकल जाता है। विंस लोम्बार्डी ने हारे हुए ग्रीन बे पैकर्स को संभालते हुए दैनिक अनुष्ठान बनाए जो खिलाड़ियों की मानसिकता को ढालते थे, उन्हें चैंपियन में बदलते थे। कार्यस्थल को इस तरह व्यवस्थित करना जैसे कि आप नेतृत्व की स्थिति में हो, वांछित पेशेवर स्तर के अनुसार कपड़े पहनना, दैनिक सीखने और चिंतन के अनुष्ठान स्थापित करना अवचेतन को संकेत भेजते हैं कि वांछित वास्तविकता पहले ही जीवित है। मस्तिष्क इस नए पैटर्न को बनाए रखने के लिए नए कनेक्शन बनाता है। अस्त व्यस्त दिनचर्या मानसिक भ्रम को मजबूत करती है, जबकि संगठित दिनचर्या स्पष्टता और ध्यान को मजबूत करती है। शुरुआती बेचैनी, मिथ्यात्व की भावना यह साबित करती है कि आप एक पुरानी पहचान को तोड़कर एक नई पहचान बना रहे हैं। संज्ञानात्मक असंगति, हम जो करते हैं और हम जो मानते हैं उसके बीच का अंतर मस्तिष्क को इस विरोधाभास को समायोजित करने के लिए प्रेरित करता है। दृढ़ता के साथ नया व्यवहार स्वचालित हो जाता है। जल्दी उठना, कमाई का 10% बचाना शुरू में मुश्किल लगता है, बार बार करने से स्वचालित आदतें बन जाते हैं। छोटे छोटे निरंतर प्रयासों के बिना शॉर्टकट और विशाल परिणामों की तलाश असफलता की ओर ले जाती है। दैनिक अनुष्ठान बनाएं जो वांछित जीवन के अनुरूप हों। 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। जगह को व्यवस्थित करें, ऐसे विषय का 15 मिनट अध्ययन करें जो दृष्टिकोण को व्यापक बनाए। ऐसी बातचीत में निवेश करें जो स्तर को ऊंचा उठाए। ये छोटे छोटे कार्य अत्यधिक शक्ति रखते हैं जो जमा होते हैं और नई पहचान को ढालते हैं। समय के साथ ये अनुष्ठान व्यवहार को बदलते हैं और आत्म छवि को पुनर्परिभाषित करते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से बन जाते हैं जो कोशिश कर रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति में जो पहले से ही है। बाहरी दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है। शब्द अवचेतन के लिए प्रत्यक्ष आदेश हैं जो धारणा और क्रियाओं को आकार देते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगा, शायद हो जाए जैसे वाक्यों को दोहराने से मन में संदेह और असुरक्षा घर कर जाती है, जबकि दृढ़ विश्वास से भरी भाषा मैं करूंगा, मैं हूं, यह हो ही रहा है, नए व्यवहारों को अपनाने और नई वास्तविकता को स्थापित करने में मदद करती है। दूसरे विश्व युद्ध के एक निर्णायक समय में विंस्टन चर्चिल ने यह नहीं कहा कि वे प्रतिरोध करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे। उनके शब्दों ने ब्रिटिश राष्ट्र में एक मानसिक किला बनाया, एक जनता की पहचान को ढाला और इतिहास की दिशा बदल दी। हम कितनी बार अपने सपनों को कमजोर शब्दों से ही नष्ट कर देते हैं। मैं अपने कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा कहने से अवचेतन मन में अनिश्चितता आ जाती है, जिससे कार्रवाई कमजोर हो जाती है। लेकिन मैं अपनी आर्थिक आजादी बना रहा हूं कहने से आत्मविश्वास आता है, जिससे संसाधनों का प्रबंधन, अवसरों के प्रति दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प बदलता है। मनोविज्ञान सिद्ध करता है, अनिश्चित वाक्य चिंता और भय से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं। दृढ़ वाक्य आत्मविश्वास और निर्णय लेने से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं। अपनी भाषा पर ध्यान दें, धीरे धीरे सीमित करने वाली अभिव्यक्तियों को हटा दें और उन्हें मजबूत करने वाले कथनों से बदल दें। यह आंतरिक बातचीत और बाहरी संचार दोनों पर लागू होता है। मुझे उम्मीद है कि यह ठीक हो जाएगा को यह ठीक हो जाएगा से या मैं कोशिश करूंगा को मैं करूंगा से बदलने से आपका मन फिर से प्रोग्राम हो जाता है, जिससे नए तंत्रिका संबंध बनते हैं जो जीत की मानसिकता को मजबूत करते हैं। शुरू में यह कृत्रिम लग सकता है, लेकिन दोहराव एक नई पहचान बनाता है जो आपके शब्दों में परिलक्षित होती है और दूसरों द्वारा दृढ़ आवाज, आत्मविश्वास से भरे रवैये और स्पष्ट निर्णयों के माध्यम से देखी जाती है। यह ऊर्जा अवसरों को आकर्षित करती है और संदेह को दूर करती है। अभी शुरू करें। बाधाओं का सामना करने पर पूछें, कैसे जीतें? अगर असफल हुआ तो क्या?
नहीं, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करते समय कहें, मैं रोजाना धन का निर्माण कर रहा हूं, मैं पैसे बचाने की कोशिश करूंगा। नहीं, प्रत्येक समायोजन एक बीज है जो ठोस परिणाम उत्पन्न करता है। आपके शब्द वह जीवन बनाते हैं जो आप जिएंगे। बहुत कम लोग समझते हैं कि वातावरण और लोग विचारों, निर्णयों और परिणामों को कैसे ढालते हैं। मन सबसे आसान रास्ता ढूंढता है। अव्यवस्था, संदेह और निराशावाद का माहौल नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सचेत रूप से ऐसे उत्तेजनाओं का चयन करें जो वांछित पहचान को मजबूत करें, एक ऐसा बल क्षेत्र बनाए जो परिवर्तन को बनाए रखे। एंड्रयू कार्नेगी अपने समय के सबसे अमीर लोगों में से एक और नेपोलियन हिल के संरक्षक का कहना था कि उनका सबसे बड़ा रहस्य उनके आसपास के लोग थे, जिससे मास्टरमाइंड का सिद्धांत बना। विचारों और अवसरों को गुणा करने के लिए पूरक दिमागों को एक साथ लाना। उन्होंने अमीर होने का इंतजार नहीं किया ताकि वे खुद को महान दिमागों से घेर सके। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान ऐसा किया। पहचान उपलब्धि से पहले आती है। अपने सामाजिक दायरे पर ध्यान दें। उनकी राय, आदतें और मानसिकता यह परिभाषित करती है कि आपको क्या संभव लगता है। अध्ययन दर्शाते हैं कि आय, स्वास्थ्य और खुशी 5 सबसे करीबी लोगों के औसत के करीब होती है। आप अपनी क्षमता से नहीं बल्कि वातावरण से सीमित हो सकते हैं। आपके सबसे बड़े प्रभाव कौन हैं? क्या वे आपके भविष्य के दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं या कमी के पैटर्न को दोहराते हैं? यह सिद्धांत भौतिक वातावरण पर लागू होता है। आपका कार्यस्थल, कपड़े और वस्तुएं इस बारे में अवचेतन संदेश भेजते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या पात्र हैं। अव्यवस्था भ्रम को दर्शाती है। लापरवाह कपड़े, कम आत्मसम्मान, अव्यवस्थित स्थान, औसत दर्जे की स्वीकृति। अपने स्थान को उच्च प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति की तरह व्यवस्थित करें। ऐसे व्यक्ति की तरह कपड़े पहने जिसने सम्मान प्राप्त किया हो। वांछित स्तर के अनुरूप उपकरणों में निवेश करें। ऐसा माहौल बनाए जो आपके मन को ऊंचा उठाए। शुरुआती परिवर्तन कृत्रिम और असुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन यह असुविधा पुराने पैटर्न के साथ टूटने का संकेत देती है। कमजोर मिट्टी से उपजाऊ मिट्टी में एक पौधे को प्रत्यारोपित करने से शुरुआती अजनबीपन होता है, लेकिन जल्द ही वह अधिक मजबूत हो जाता है। विनाशकारी बातचीत को रचनात्मक संवाद से बदलें। समृद्ध बनाने वाली पुस्तकों, व्याख्यानों और अनुभवों के संपर्क में आए। सम्मानपूर्वक नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए। यह एक दैनिक चुनाव है। अपने दायरे का विस्तार करें। ऐसे संदर्भों की तलाश करें जो वांछित भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक बाहरी परिवर्तन एक मौन अनुस्मारक है कि आप कौन बन रहे हैं। यह वातावरण आपकी नई पहचान का प्रतिबिंब बन जाता है, जब तक कि उच्च स्तर पर जीना स्वाभाविक नहीं हो जाता। आपका बाहरी जीवन विकसित आंतरिक छवि के अनुरूप हो जाता है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप सामान्य से अधिक चाहते हैं। साझा किया गया प्रत्येक शिक्षण परिवर्तनकारी अभ्यास है। यह एक बड़ी यात्रा का केवल एक चरण है। आपका अगला कदम अगले वीडियो में है, जो इस यात्रा को गहराई से दिखाता है। यह दिखाता है कि आपके द्वारा पात्र जीवन की ओर एक और कदम कैसे बढ़ाया जाए। अभी क्लिक करें। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा करता हूं, ताकि हम साथ मिलकर आगे बढ़ सकें।